गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सबसे पहले मैं सभी आप श्रोताओं से या आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कल 14 तारीख को होली और रमजान का तीसरा जुमा होगा ना, तीसरा जुमा है। इसलिए मैं आप सभी को सौहार्द के साथ चाहता हूं, एक दूसरे के साथ आप सौहार्द बनाए रखें और ऐसा भाईचारा प्रेम व्यवहार दिखाएं जिससे भारत की गंगा जमुना की सरजमी पर यह आपका भाईचारा एकता बंधुत्व बनी रहे। तो सर्वप्रथम हमें इसी को देख करके अपने को यानी अपने त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। कहीं ऐसा ना कि एक दूसरे को यानी व्यंग्यात्मक रूप से कहीं टिप्पणी करें, तो ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी भावना अपने अंदर नहीं लाएंगे, प्रेम बंधुत्व की चारा लाएंगे। हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों से मेरा यह निवेदन है। तो इसी तरह से हम आपको एक थोड़ा सा होली की गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अरे केकरे हाथ गुलाब अबीरा, केकरे हाथ पिचकारी, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। इसी के साथ मैं तो यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूं, लेकर मेरा पुनः आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि हर्षोल्लास के साथ आप रंग को खेलिए, लेकिन कहीं ऐसा उसका दुष्परिणाम ना आए, उसमें आप उसकी सावधानी बरतेंगे। उसमें कहीं केमिकल युक्त ज़्यादा प्रयोग ना करें, नहीं तो आपका चेहरा बिगाड़ सकता है। और जो लोग ज़्यादा नशे में होकर के इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, वो नशे में ना चल करके बाइक से ज़्यादा यात्रा ना करें, और नहीं तो एक्सीडेंटल चांस हो जाते हैं ज़्यादातर। आप तो हो जाएंगे ही, और जो बेचारा बिना पिए हुए रहता है, नशे में नहीं रहा, तो उसको साथ में भी लेकर धराशायी हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है ज़्यादा नशे के दौरान लोगों की स्वतः मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से आप सावधानी रखना चाहिए, और फेस पर किसी ऐसे चीज़ का सेवन नहीं करेंगे आप रंगों के रूप में, जिससे यानी अगले का चेहरा खराब हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। और दूसरा, पानी का कल हमने पानी वाले पर किया था आपको कि आप बहुत कीमती प्राकृतिक है, लेकिन आप कहीं उसका ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन है। इसी के साथ मैंने आपको तीन कोटेशन इंग्लिश में लिखा है, और आज का चार्ट नंबर हमारा 40 है। पहला है, द गुड टीचर एंड द प्यूपिल लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी अच्छे अध्यापक और अच्छे शिक्षक एक दूसरे को सिखलाते हैं। तो कहीं छोटी छोटी बातें एक बच्चे से सीख मिल जाती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कब्र और शमशान घाट तक जाने तक सीखने की चाहत रखनी चाहिए, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। फिर कह रहा दूसरा, द पेन इज द टंग ऑफ द हैंड्स, द पेन इज द टंग ऑफ द हैंड्स, और हाथों की जीभ क्या होती है? कलम होती है। हाथों की जीभ कलम होती है। तीसरा, पॉजिटिव थिंकिंग विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट, यानी सकारात्मक सोच आपको हमेशा सकारात्मक रिजल्ट देगा, सकारात्मक रिजल्ट देगा। गहरी बातें, किसी ने खूब कहा है, गहरी बातें क्या? बचपन का यार और बुढ़ापे का
बुखार, बचपन का यार और बुढ़ापे का बुखार हमेशा दिल में रहते हैं। चप्पल का कांटा और दुश्मन का चाटा सीधे दिल में चुभते हैं। नोटों की पेटी और घर में बेटी किस्मत से ही मिलती है। माँ की डांट और बाप के थप्पड़ जीवन की राह सिखलाते हैं। उम्मीद जंग लगी और नाकामी संग लगी तो बर्बादी साथ में आ जाएगी। तो इसलिए आप सभी श्रोताओं से मेरा उम्मीद यानी मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बोरियत भी महसूस ना हो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत देखने का प्रयास करिए और कमेंट भी करिए। और इसी तरह हम कल आपको ओरल दिए थे द पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद, और इसका डिफिनेशन है डिफिनेशन वर्ड्स आर डिवाइडेड into different classes according how to read, to write, to speak correctly, in any sentence. They are known part of speech. They are in 8 नंबर, लेकिन आधुनिक ग्रामर ने इसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने इसको 9 नंबर में दे दिया है। नंबर 1 ए नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फोर्थ एडजेक्टिव वर्ब है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन में तो इस तरह इसके 8 भाग होते हैं। इस जिसको हमने सिंटैक्स में भी बताया है। सिंटैक्स में पूरा यही भाग आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन क्या है। इनके भी अपने अपने पार्ट होते हैं। उसी तरह से
जैसे एक पेड़ शुरू से निकलता है या बीज पेड़ यहीं बीज से ही पेड़ बनता है, और पेड़ जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी शाखाएं भी निकलती जाती हैं। उसी तरह हमारा शिक्षा जगत भी है, शिक्षा भी वैसे है। पहले हम LKG से UKG तक अल्फाबेट नर्सरी में यही सीखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, कोई भी भाषा हो। तो उसके बाद जब उसके स्पेशल विषय में हम बढ़ते हैं तो आगे आगे चल करके हमें उसकी शाखाएं बढ़ती हुई मिलती हैं। आज जो लड़का हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, जैसे लाइट आपने हाई स्कूल में पढ़ा, अब वो थोड़ा सा लाइट का 6, 7, 8 में पढ़ा जाता है, उसके बाद वही लाइट आपका आगे चलकर विस्तार हो जाता है। उसी तरह से यह भी ग्रामर भी आपका उसी तरह से विस्तार होता चला जा रहा है। लेकिन शिक्षा किताबी रूप से, स्कूली रूप से शिक्षा केवल ग्रामर आपको इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई जाती है। इसके बाद वहाँ लिटरेचर ही चलता है, लिटरेचर चलता है, उसके बाद ग्रामर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। चाहे PC रैन की किताब लेंगे, चाहे लूसेंट की खरीदेंगे, या किसी अच्छे टीचर के संपर्क में जाएंगे, वहाँ आप एक ना एक बदले में देंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, समय बलवान होता है, समय के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, और माँ बाप के सलाह और बड़ों का सलाह और समाज को देख करके आप अपने को परिवर्तित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हमेशा चाहत रखिए। यदि आप अपने को आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना शिक्षा के विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन योर लाइफ, एंड विदाउट एजुकेशन you cannot find the suitable place in any society, or without education a man is like just an animal। तो शिक्षा एक ऐसा है जो आदमी का आभूषण होता है, आदमी का आभूषण होता है, जो कि और शिक्षा के साथ उसमें संस्कार होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। उसमें संस्कारिक रूप से यदि आप अपने बातों को व्यक्त करते हैं तो जो आपको नहीं कुछ कहने देने वाला होगा वो भी बड़े नम्रता के साथ आपको दे देगा। क्योंकि देखिए, यानी किसी चीज भिक्षा को पाने के लिए भेष को बनाना पड़ता है। जब तक आप भेष नहीं बदलेंगे तब आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप अपने समय, कीमती समय को ध्यान देते हुए अपने कर्मों पर, अपने यानी बिंदु पर से कभी हटिए मत। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको होली की और रमजान की जुमा, तीसरे जुमा की आप लोगों को बधाई देते हुए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, और कोई भी उपद्रवी सबकी हर जगह होते हैं, लेकिन उपद्रव करके भाग जाते हैं। मारा जाता कौन? सीधे साधे व्यक्ति, और कभी नहीं मारे जाए, क्योंकि उनको उपद्रव करके वो सावधान रहते हैं, और आप नहीं सावधान रहते इसलिए आप रगड़ दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप वो ऐसे स्थानों पर ना जाइए जहां आपको उपद्रव होने की संभावना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः याद दिलाते हुए कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, गुड इवनिंग, अलविदा।